Welcome to BioCard. दिस इज श्वेता, वेलकम बैक टू बायोकार्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर चुका है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर हमने प्रीवियस वीडियो में अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि एंथर का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। एंथर को हम लोग बोलते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो लोब प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हमने देखा था कि इसको हम डाइथिकस बोलते हैं, क्योंकि हर लोब में इसकी दो थीका प्रेजेंट रहती है, इसलिए हम लोग इसको डाइथिकस कहते हैं। तो ओवरऑल माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या था? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड आपके माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर के अंदर, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट हमको देखना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मतलब कि फीमेल का हम लोग पार्ट देखेंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर वाले टिप को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इसके बाद ये जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और जो आपका ये हॉलो पार्ट है, इसको हम लोग पूरा बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जितना भी स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल, और इसी लॉक्यूल में प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल को हम लोग फ्यूचर सीड भी कह सकते हैं, मतलब आगे चलकर ये सीड बन के रूप में कन्वर्ट होगा। ओवरी को हम लोग फ्यूचर फ्रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर ओवरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। तो ये ओवरऑल आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोग गाइनोस्टियम कहते हैं, जिसमें तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है आपका ओव्यूल। इसके बेस को, यहाँ पर एक बेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, जिससे ओव्यूल आपका अटैच रहता है। अब हम लोग इसके प्रोसेस की बात करेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर inside megasporangium by megaspore mother cell। It's called megasporogenesis। मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होना मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अभी सुनने में कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रोसेस को समझना। ये आपको पता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का यहाँ दिखाई देता है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फिलहाल हम लोग इनवर्टेड वाले स्ट्रक्चर लेके देख रहे हैं। कुछ इस तरीके का ओव्यूल अटैच होता है। इसको अगर हम बाहर निकालते हैं ये आपका पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक बॉल को कोई फिंगर से पकड़ा हुआ है। तो इसका जो फिंगर टाइप प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इसमें इंटीग्यूमेंट भी हमारे दो है, एक बाहर की तरफ जो है तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर की तरफ वाले को कहेंगे हम लोग इनर इंटीग्यूमेंट। नेक्स्ट हमारा इस साइड भी सेम ऐसे होता है, बाहर वाला आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाला इनर इंटीग्यूमेंट। इसके बाद हम देखें अगर इंटीग्यूमेंट एक जगह पर हमारा एक छोटा सा पोर खुला हुआ है, मतलब जहां पर इंटीग्यूमेंट अटैच नहीं है, इस छोटे से हम लोग पोर को कहते हैं माइक्रो फिलर एंड। यहां पर आपका इंटीग्यूमेंट अटैच नहीं होता है। कभी भी जब भी हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जहां पर भी माइक्रोफाइल प्रेजेंट होगा, इसको माइक्रोफाइल भी बोल सकते हो, आपको लिख सकते हो माइक्रोफाइल। जहां भी माइक्रोफाइल प्रेजेंट होगा, इसके जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट होता है इसको ही हम लोग चलाजा बोलते हैं। तो माइक्रोफाइल के जस्ट ऊपर हमेशा चलाजा प्रेजेंट होगा। ओव्यूल की पोजीशन चाहे जैसी भी हो, माइक्रोफाइल आप जहां भी देखिएगा उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन हमारा चलाजा होता है। इसके बाद अगर बात करें, एक यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा स्टॉक होता है जिसकी मदद से ये ओवरी से अटैच होता है। इस स्टॉक को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल, और ये स्टॉक जब इनर इंटीग्यूमेंट से जहां पे अटैच होता है उस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं हाइलम। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपके ओव्यूल का। इसके अंदर आप जितने भी बहुत सारे इसके सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूसेल्स। ये न्यूसेलर रीजन है जिसमें बहुत सारे न्यूसेलस बने हुए हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसमें आपका मेगा स्पोर कैसे बन रहा है। तो अभी उसमें इस प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें से कोई भी एक आपका सेल, मान लीजिए ये वाला सेल है, कोई भी एक सेल क्या होता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म इसका डेंस हो जाता है और ये नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये सेल एक्ट करने लगेगा मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, मतलब एमएमसी की तरह। उसमें हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें क्योंकि हमको मेगा स्पोर बनाना है इसलिए हम पढ़ेंगे इसमें
मदर सेल। ये सेल मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें हम लोग के डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें कैसे होता है, ये आपका मान लीजिए मेगा स्पोर मदर सेल है, ये अभी आपका क्या है, 2 है, मतलब कि ये डिप्लॉयड कंडीशन है। अब इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस से इसमें बनेंगे 4 सेल, और ये चारों सेल आपके हैप्लॉइड कंडीशन में एन, क्योंकि आपको पता है जब मियोसिस होता है, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें आपका क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं। चलिए अभी हैप्लॉइड कंडीशन हो गया, डिप्लॉयड से आपका हैप्लॉइड कंडीशन में चले गए। आप जो इसमें जो ये चारों सेल है, इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनली एक्टिव रहता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो हमारा आगे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमारा एक ही सेल फंक्शनली एक्टिव रहेगा, बाकी के जो 3 सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, इसमें कोई क्रोमोसोम के नंबर नहीं बचते हैं। तो जैसे n है तो n भी आगे रहेगा, लेकिन बस आपके सेल का नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो माइटोसिस भी एक अलग तरीके का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होता है और 2 सेल में बन जाता है। यहाँ पर अभी आपका जो डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और आपका साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 टर्म आते हैं। कैरियोकाइनेसिस हम लोग कहते हैं जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 भाग में टूटता है, जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन कह सकते हैं हम, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तब हम कहेंगे कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस कब कहेंगे, जब हमारा सेलुलर डिवीजन होता है, जब सेल वॉल डिवाइड होता है, सेलुलर डिवीजन, तब हम लोग कहेंगे ये आपका साइटोकाइनेसिस है। नॉर्मली तो हमारा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन अब जब इसमें जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसमें पहले केवल हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेलुलर डिवीजन नहीं होगा। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा होगा लेकिन हमारा साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा होगा। तो एक सेल से हमारे 2 सेल बन जाएंगे, फिर से माइटोसिस होगा, उसमें क्या होगा, 2 से हमारे 4 सेल बन जाएंगे, फिर फर्दर माइटोसिस होगा, फिर हमारा क्या होगा, 4 से हमारे 8 सेल बन जाएंगे। टोटल 8 सेल हमारा बन जाता है। जब हमारा 8 सेल स्टेज मतलब 8 सेल स्टेज हो जाता है, इसके बाद हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस भी होना शुरू हो जाता है, मतलब इसके अंदर ही हमारा सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये मान लीजिए सेल था, इसमें आपके सेल वॉल बनते जाएंगे, और यहाँ पर ये आपका चलाजल एंड है। जब चलाजल एंड होता है वहां पर 3 सेल बनते हैं आपके, और नीचे आपका मान लीजिए एंड आपका माइक्रोफिलर एंड है। यहाँ पे ये जो 3 सेल बने हुए हैं, इसको हम लोग चलाजल एंड में जो 3 सेल बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। जो नीचे की ओर आपका क्या होता है, 3 सेल बने होते हैं जिसमें 2 आपके होते हैं सिनर्जिस, और एक आपका एक सेल होता है। 3 यहाँ 3 ऊपर हो गए, अभी बचे कितने, 2। ये दोनों सेल एक ही सेल वॉल से कवर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो देखिए हमारे 8 सेल बने हुए थे, 8 सेल क्या हुए, अरेंज हो गए। 3 सेल चलाजल की तरफ आपके चलाजल एंड पे हो गए एडजस्ट, जिसको हम लोग कह रहे हैं एंटीपोडल सेल। 3 आपके हो गए नीचे माइक्रोफिलर एंड पे, जिसमें 2 सिनर्जिड है, एक आपका एक सेल है। इस सिनर्जिड में कुछ हैंड लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। अब ये यहाँ पे क्यों बना हुआ रहता है, क्योंकि हमको पता है माइक्रोफिलर एंड पे देखिए यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहीं से जो पॉलन ट्यूब होगी उसकी एंट्री यहीं पे से होती है, और इसको एंट्री करा के और इसको आपके एक सेल पे पहुंचाने का काम, डायरेक्शन देने का काम करता है ये सिनर्जिस करती है। इसमें जो फिलिफॉर्म एपरेटस है वो पॉलन ट्यूब को डायरेक्टली एक सेल तक लेके जाने का काम करते हैं। बाकी आपका यहाँ पर 2 आपका बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे अब एम्ब्रियो सैक आपका बन गया है। इस एम्ब्रियो सैक में आपका ये आपके 8 सेल अरेंज हो गए। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कितने सेल हैं और कितने आपके न्यूक्लियाई हैं। तो अगर आप सेल गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे 7 सेल। न्यूक्लियाई काउंट कीजिए 1 2 3, इसमें 2 न्यूक्लियाई, 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई। तो जो ये आपका स्ट्रक्चर बना है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बन गया है। तो हमने क्या देखा, मेगा स्पोर मदर सेल से आपका मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, किसके अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल को दूसरा नाम भी दे सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम, इसको हम लोग कह सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाना ही हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो ये है आपका फीमेल गैमेट के बनने का पूरी प्रोसेस। होप सो आपको वीडियो समझ में आई।